श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः च प्रणमामि पुनः पुनः। धर्मानुरागी सज्जनों, आज एक प्रश्न आया है मेरे पास। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि क्या भगवान राम भी मृगों का शिकार करते थे? जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। राम जी पावन मृगों का शिकार करते थे और शिकार किए हुए मृगों को लाकर महाराज दशरथ को नित्य वो दिखाते भी थे। तो कई लोग ये शंका व्यक्त करते हैं कि क्या महाराज दशरथ या राम मृगों का शिकार करवा के उन मृगों का मांस खाते थे? धर्म प्रेमी सज्जनों, इस पर मैं बहुत गंभीरता से आपको बताना चाहूँगा कि भगवान राम मृगों का शिकार क्यों करते थे। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पावन मृग कहते किसे हैं। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि राम जी पावन मृगों का शिकार करते थे। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और जब वह कस्तूरी उसके नाभि में पक जाती है तो उसी मृग को पावन मृग कहते हैं। उस कस्तूरी से एक विशेष प्रकार की सुगंध मृग के नाभि से निकलती है और मृग उसी सुगंध को खोजने के लिए वो मृग ज़मीन सूंघता है, पेड़ की जड़ों में जाके सूंघता है, खाना पीना बंद कर देता है और कुछ दिनों के बाद खाना पीना छोड़ने की वजह से उस मृग की मृत्यु हो जाती है। जब उस मृग की मृत्यु हो जाती है तो कस्तूरी उसके नाभि में सड़कर जहरीले कीड़े पैदा कर देती है और वह जहरीले कीड़े बाद में वायुमंडल में मिलकर वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी फैलती है। राष्ट्र को विप्लव से रोकने के लिए, राष्ट्र पर भयंकर संकट आने से रोकने के लिए, जैसे अभी कुछ वर्ष पूर्व सन 2020 में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी जिससे पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, तो उसकी हमें पहचान नहीं है। पावन मृग उसे कहते हैं जिसके नाभि में कस्तूरी पक जाए और वह मृग बिना किसी आघात के, बिना किसी प्रहार के स्वाभाविक अपने मृत्यु से मर जाए तो निश्चित है वह कस्तूरी उसके नाभि में पककर जहरीले कीड़े पैदा कर देगी और वह जहरीले कीड़े वायुमंडल में मिलकर वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ी संक्रामक, बहुत बड़ी भयानक बीमारी फैलती है। धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान राम ने उन्हीं मृगों का शिकार किया जिनसे राष्ट्र पर विप्लव आने की संभावना थी, जिनसे राष्ट्र को खतरा था। शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि ऐसे पशुओं का वध कर देना उचित है जिनसे राष्ट्र पर विप्लव आ जाए, राष्ट्र पर खतरा आ जाए, बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी फैलने का भय हो तो ऐसे पशुओं का वध कर देना चाहिए। आज जितनी बीमारियां फैलती हैं विभिन्न प्रकार के पशुओं से ही फैलती हैं। कोई बीमारी सूअर से फैल गई, कुछ चूहों से फैल गई, कुछ किसी से फैल गई। आज भी सर्वविदित है बीमारियां अक्सर पशुओं से और छोटे छोटे जीव जंतुओं से ही ये फैलती हैं और एक दिन ऐसा आता है ये संक्रामक रूप धारण कर लेती हैं। दूसरी बात, भगवान राम ने पशुओं के संरक्षण पर बल दिया है। भगवान राम ने पेड़ पौधों के संरक्षण पर बल दिया है।
वनों के संरक्षण पर, पेड़ पौधों के संरक्षण पर राम जी ने बहुत बल दिया है। और राम जी ने अपने आचरण से यह दिखाया है कि पशुओं का वध कदापि नहीं करना चाहिए। आप देखिए, भगवान राम गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, वहाँ पर लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। आज वर्तमान समय में बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडियों में बिना सीजन के हर प्रकार की साग सब्जी, हर प्रकार के फल फूल आज उपलब्ध हैं। तो क्या आप सोच रहे होंगे, क्या ये उपलब्धता पहले नहीं थी? ये हमारी आपकी भूल है। जब राम जी वन में गए, वहाँ पर तुलसीदास लिखते हैं कि जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते बन भा मंगलदायक, फूलहि फलहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। राम जी के वन्य पशुओं की कमांड की जो क्षमता थी, हाथी और शेर को एक पिंजरे में बांध कर रखते थे। आजकल का कोई भी वन विभाग का अधिकारी हाथी और शेर को एक पिंजरे में बंद करके दिखा दे तो मैं समझूंगा। भगवान राम का वन्य पशुओं के संरक्षण पर भी कमांड था। दूसरी बात, राम जी जब वन में गए तो उस समय सभी प्रकार के पेड़ पौधे, साग सब्जियां अपने आप बिना ऋतु के ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी सभी फल फूल देने लगे। कहने का मतलब, जो साग सब्जियां, जो फल फूल आज 12 महीने उपलब्ध हैं, ये पहले भी उपलब्ध हुआ करती थीं। ये राम की प्रभुता नहीं थी। राम जी जो वन में गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, गुरु के आश्रम में अल्पकाल विद्या सब आई। उन्हीं सभी विद्याओं में एक विभाग था वन विभाग, वानिकी। राम जी के वन विभाग के अनुसंधान का, रिसर्च का ये प्रभुता नहीं थी। उनके रिसर्च का, अनुसंधान का परिणाम था कि राम के कार्यकाल में भी 12 महीने 365 दिन हर साग सब्जी, हर फूल फल बाजारों में उपलब्ध था। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते बन भा मंगलदायक, फूलहि फलहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। दूसरी बात, राम जी ऐसे मृगों का शिकार करते थे। उसके बाद में लिखा है कि जय मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। राम जी ऐसे मृगों का शिकार करते थे, जिए जानी अपने हृदय में जब वो जान लेते थे कि पहले यह कभी कोई महात्मा था, कोई ऋषि था, कोई मुनि था, थोड़ी सी भूल चूक के कारण अगर कोई ऋषि मुनि मृग योनि में आ गया था, तो उस मृग के उद्धार के लिए, उस महात्मा के उद्धार के लिए भगवान ऐसे मृगों का शिकार करते थे। क्योंकि आगे लिखा है, जय मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। राम जी जिन मृगों का शिकार करते थे, वो शरीर त्याग कर तुरंत स्वर्गलोक चले जाते थे। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, हनुमान जी लंका में गए, और लंका में गए तो आप जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दी। जब लंका जल गई तो लंका में प्रदूषण फैल गया, पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधे भी जल गए थे। तब रावण ने विचार किया, जब लंका में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, तब रावण ने राम के आक्रमण को किस रूप में देख रहा है आप समझिए। रावण स्वयं कह रहा है कि जौ आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। अगर इसी समय राम हमारी लंका पर आक्रमण कर देते तो हमारी लंका की खाद्यान्न समस्या का समाधान हो जाता, हमारी लंका की खाद्यान्न समस्या हल हो जाती। क्योंकि वहाँ प्रदूषण इतना अधिक फैल गया था, वहाँ अनाज का संकट पैदा हो गया था, खाने पीने के लोग मुहताज हो गए थे। क्योंकि रावण के शब्दों में ही, जिए ही बिचारे निश्चर खाई, बेचारा उसे कहा जाता है जो 2-4 दिनों से भूखा हो। तो रावण राम के आक्रमण को, राम की लंका पर चढ़ाई को रावण जो है लंका की खाद्यान्न समस्या के हल के रूप में देख रहा है। हमारे कहने का मतलब, रावण के वनों को रावण के शत्रु हनुमान जी ने जलाई थी। आज अपने पेड़ पौधों की जो अवैध कटान हम करते हैं, आज जो हमारे सामने समस्या है, आज समय पर बारिश नहीं होती है, और होती है तो अतिवृष्टि होती है। अनावृष्टि
अथवा अतिवृष्टि, समय पर आज कोई भी कार्य प्रकृति नहीं कर रही है। इसका एक ही कारण है पेड़ पौधों की कटान, पेड़ पौधों को दोबारा ना लगाना। हमें नित्य जो है कम से कम इस बारिश के सीज़न में हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। भगवान राम ने इस पर बहुत जोर दिया है और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। राम जी वनों को और वन्य पशुओं के संरक्षण पर बल दिया है। राम जी ऐसे मृगों का शिकार करते थे जिन पर राष्ट्र पर विप्लव आने की, राष्ट्र को खतरा होने की संभावना थी, अथवा ऋषि मुनि महात्मा भूल चूक के कारण अगर मृग योनि में आ गए थे तो उनके उद्धार के निमित्त भगवान राम ऐसे मृगों का शिकार करते थे। जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि पहले के लोग जो है मांस भक्षण करते थे, ये उनका अनर्गल प्रलाप, अनर्गल फालतू बातों का कभी मन में ध्यान नहीं लेना चाहिए। जो लोग मांसाहारी हैं ऐसे लोगों से भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है, वो लोग तत्काल परित्याग करके मांस का, और प्रकृति ने जो हमको साग सब्जी फल फूल दिया है उसका हमें सेवन करना चाहिए। भगवान राम जो है अपने आदर्श जीवन से समग्र विश्व को यही शिक्षा दिया है कि कभी भी हमें ऐसे पशुओं का वध नहीं करना चाहिए, पशुओं का संरक्षण होना चाहिए, पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए। जब ते आई रहे रघुनायक तब ते बन मंगलदायक, फूलहि फलहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। तो इस प्रकार से हमारे कहने का अर्थ यही है, भगवान राम उन पावन मृगों को जिनके नाभि में कस्तूरी पक जाती थी, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है अगर वह मृग अपने स्वाभाविक मृत्यु से मर गया तो निश्चित है कस्तूरी नाभि में पककर जहरीले कीड़े पैदा कर देगी और राष्ट्र में भयंकर बीमारी, भयंकर संकट पैदा हो जाएगा। तो ऐसे मृगों का उचित समय पर आघात से वध करके जो है राष्ट्र की रक्षा करना ये परम कर्तव्य होता है। तो भगवान राम ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिनके ऊपर हम टीका टिप्पणी कर सकें। प्रेम से बोलिए अज्ञ नारायण भगवान की जय।